Hello everyone, welcome back to this NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we will study Grignard reagent. कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में क्या करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सी रिएक्शन दे रखी है, व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे क्या कर रखा है, साइनाइड की रिएक्शन करवानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और इन चारों ऑप्शन में से देखना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जो रिएक्टेंट है वो कौन सा है, ये है CH3 और फिर दे रखा है यहाँ पे साइनाइड। तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है, एक बार मैं साइड में बता देती हूँ कि ये जो साइनाइड है उसकी रिएक्शन किस तरह से होती है वो देख लेते हैं। यहाँ पे है नाइट्रोजन, जिस तरह से ये होता है जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसको हम कंपेयर करेंगे साइनाइड से। किस तरह कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन, कार्बोनाइल कंपाउंड। तो हम कंपेयर करेंगे साइनाइड को किस तरह से, कार्बोनाइल कंपाउंड की तरह। यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या देखा था, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन की ज़्यादा है कंपेयर टू कार्बन, जिससे क्या होता है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे आ जाता है डेल नेगेटिव, इस कार्बन पे आता है डेल पॉजिटिव। तो ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल वाला जो ये कार्बन है ये किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर लेता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे देता है। तो इसकी हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इसका साइनाइड के साथ में, ये किस तरह से बिलोंग कर रहा है, सेम प्रॉपर्टीज़ की होगी, सेम रिएक्शन किस तरह से होगी कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में। साइनाइड में क्या है, बस ट्रिपल बॉन्ड आ गया, कार्बन नाइट्रोजन क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी कार्बन से। तो क्या होगा, ये भी क्या करेगा, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे क्या बन सकता है, ये हो गया CH3 और ये है कार्बन, ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और जो कार्बन है यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। तो ये मिल चुका है ना इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला कार्बन किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। जिस तरह से कार्बोनाइल में भी, कंपाउंड में भी कार्बन किसकी तरह बिहेव कर रहा था, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ये एक साइड में हमने ये सीख लिया। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन रिएक्शन की तरफ। यहाँ पे क्या है, ये है साइनाइड। तो ये जो कार्बन है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 Mgi। क्या दे रखा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 Mgi। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये जो कार्बन है ये CH3 है, ये किस तरह से टूटता है, इस तरह नेगेटिव प्लस क्या टूटा और Mgi प्लस, ये टूट गया CH3 माइनस। हमें न्यूक्लियोफाइल मिल चुका है यहाँ से। और ये जो कार्बन है ये क्या है, ये कार्बन किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन करवा देते हैं। कौन सी रिएक्शन देते हैं, ये कार्बोनाइल कंपाउंड की तरह, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन दे रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। किस तरह से ये आएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करने इस कार्बन पे, कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, जिससे क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ। तो हमें जो नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा होगा, ये है CH3 कार्बन, इस पे अटैक किसने किया, CH3 ने। न्यूक्लियोफाइल कौन है, CH3 है ना। इसके बाद में ये डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये किधर चला गया, इधर। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे चले गए, नाइट्रोजन पे। अब क्या होगा, ये पार्ट है पॉजिटिव वाला, तो आ गया ये न्यूट्रल करने के लिए इस तरह से। अब करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे दे रखा है H3O+। तो इस स्टेप में करवाना है हाइड्रोलाइसिस। ये हमें ध्यान रखना है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं, इसको यहाँ से हटा दो और यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दो। किस तरह से, ये है CH3 और ये कार्बन जिस पे क्या लगा हुआ है CH3, और इसको हटा के यहाँ पे इस तरह ऑक्सीजन जोड़ दो। ये डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये कीटोन किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, ये है ऑप्शन C। कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन C।
करना क्या था इस क्वेश्चन में, मेजर प्रोडक्ट पूछा है, एक रिएक्शन दे रखी है साइनाइड की। तो सबसे पहले हमने क्या किया, साइनाइड को पढ़ने से पहले, इसकी रिएक्शन करने से पहले हमारी जो ऑलरेडी क्लासें हो चुकी है जिसमें कार्बोनाइल हम पढ़ चुके हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड। तो यहाँ पे जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो हमने क्या किया, कंपेयर किया है साइनाइड के साथ में। पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं और किस तरह से यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और जो कार्बन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ, ऑक्सीजन, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन पे आ गया डेल नेगेटिव, कार्बन पे आ गया डेल पॉजिटिव। तो ये जो कार्बोनाइल का कार्बन है ये वाला, ये किसकी तरह बिहेव करने लग गया, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। सेम प्रॉपर्टी इसी तरह साइनाइड में देखेंगे कि जो नाइट्रोजन और कार्बन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन कंपेयर टू कार्बन, जिससे क्या होगा, ये कार्बन किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब क्वेश्चन में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे रखा है तो ये क्या करेगा, CH3- में टूटेगा, तो न्यूक्लियोफाइल मिल चुका है। अब जो साइनाइड है उसमें कार्बन किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका, न्यूक्लियोफाइल मिल चुका। अब करवाएंगे इंटरेक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन देते हैं साइनाइड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया और इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में दे रखा है हाइड्रोलाइसिस। इसमें डायरेक्ट रट लो कि यहाँ पे इसको तोड़ के हमें क्या लगाना है, ऑक्सीजन, और हमें क्या मिल गया, ये कार्बोनाइल कंपाउंड। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। टेक केयर, बाय।